वो है फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, मीन्स फाइल को ब्लॉक करना। आपकी मर्जी के फाइल अलाउड होंगे, ब्लॉक होंगे, मॉनिटर होंगे, टेस्ट होंगे, लॉग्स होंगे, डिटेल होंगे, इनबाउंड होंगे, आउटबाउंड होंगे, दोनों डायरेक्शन में डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो कोई आपकी डिटेल सेंड नहीं कर पाएंगे, फाइल सेंड नहीं कर पाएंगे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या अपलोड नहीं कर पाएंगे, या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, या जो फजूल एक्जी फाइल है जिसमें वायरसेस होते हैं या बहुत सारे और हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल से। और ये अपलोड के लिए भी है और डाउनलोड के लिए भी है और स्पेसिफिक फाइल के लिए भी, और जो फाइल आप करना चाहते हो उन सब पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जहाँ पे हम इनको देखेंगे वो मॉनिटर लॉग्स, डेटा फिल्टरिंग लॉग्स में होंगे। जो इससे पहले क्या वो यूआरएल में हम देख रहे थे, क्योंकि वो यूआरएल से रिलेटेड थे। यह भी आप बहुत सारे एक्शन ले सकते हो, जो हम चेक करेंगे 2-3 एक्शन ले सकते हो। कंटिन्यू है, अलर्ट है और ब्लॉक है। तो अलर्ट तो मैंने वही से भी बता दिया है, बल्कि इस दफ़ा कर लेते हैं कि अलर्ट का क्या मतलब। बेसिकली ये अलाउड हो जाएगा लेकिन लॉग्स जनरेट होगा रिकॉर्ड पर्पस के लिए। कंटिन्यू जो है वो तो कंटिन्यू है, वो कंटिन्यू बटन आपको आएगा, जब उस पर क्लिक करोगे तो तब जाके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी देखेंगे। और ब्लॉक तो ब्लॉक ही है, फाइल ना अपलोड कर सकते हो, शायद डाउनलोड पे जिस डायरेक्शन पे आपने अप्लाई किया है। तो ये अगर फाइल है और पॉलिसी अलाउड है, सिक्योरिटी पॉलिसी अलग चीज़ है, सिक्योरिटी प्रोफाइल अलग चीज़ है। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल जब अलाउड हो, सिक्योरिटी पॉलिसी, तब जाके हम फाइल का प्रोफाइल अटैच कर सकते हैं और ये 3 एक्शन ले सकते हैं। 3 एक्शन ऑलरेडी हमें पता है कि इनका क्या मतलब है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कुछ रूल ऑलरेडी बने बनाए हैं, अब उनको यूज़ कर सकते हो या उसका क्लोन बना के जस्ट लाइक अदर प्रोफाइल की तरह, और उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड 2 रूल्स है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो जाते हैं एक्शन, तो हमें ऑलरेडी पता है उसमें एक्शन अलर्ट है, ब्लॉक है और कंटिन्यू है। तो जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में और नीचे है यहाँ पे फाइल ब्लॉकिंग। 2 रूल ऑलरेडी है। बेसिक फाइल ब्लॉकिंग जो कि बेसिक चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। ये देख, फाइल टाइप ये है, 7-zip है, बैच फाइल है, क्लास है, कुछ इस तरह के है, जो कि दोनों डायरेक्शन में डायरेक्शन बोथ है और एक्शन ले रहे हैं ब्लॉक हर एप्लीकेशन के लिए। एक स्ट्रिक रूल है जो कि थोड़ा सा स्ट्रिक है, उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। तो हम स्ट्रिक का क्या बना देते हैं, क्लोन बना देते हैं और ओके कर दिया। और स्ट्रिक का जो हमने क्लोन बनाया उसका नाम चेंज कर लेते हैं, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल बना दिया। अगेन सर्च है, फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, क्लियर करना चाहते हो फ़िल्टर को, ठीक है। यहाँ पे फाइल ऑलरेडी है बने बनाए, उस पर कोई डायरेक्शन एक्शन लेना चाहते हो, अपना ऐड करना चाहते हो तो क्यों ना अपना ही बना देते हैं। तो यहाँ से ऐड करके बना दिया मैंने माई फाइल ब्लॉक। तो मैंने नया बिल्कुल बना दिया, उन दोनों को यूज़ नहीं करना चाहता। और ऐड पे क्लिक करके इसका नाम दो, तो मैंने कहा पीडीएफ फाइल्स। ये कह रहे कि कौन सी एप्लीकेशन से होगा, बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये 4share.com है, एडोब है, बहुत सारे। मैंने कहा यार एप्लीकेशन कुछ भी हो सकते हैं, कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, फाइल टाइप लाजमी है, तो फाइल टाइप में मैंने लिख दिया पीडीएफ। मैंने कहा अगर फाइल का टाइप पीडीएफ है, डायरेक्शन क्या लिख दिया, अपलोड या डाउनलोड या बोथ। मैंने कहा चाहे कोई अपलोड कर ले या डाउनलोड करे। एक्शन क्या लेने, 3 एक्शन थे, मैंने कहा ब्लॉक कर दो। तो नाम मैंने रख दिया पीडीएफ फाइल, इसका कोई भी नाम रख सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन से, ट्विटर से, फेसबुक से, 4share के, यूट्यूब से, कहीं से भी अगर कोई फाइल टाइप पीडीएफ चाहे अपलोड कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो। ओके कर दिया, तो माई प्रोफाइल क्रिएट हो गया। और पॉलिसी में जाके, अलाउड रूल में जाके, एक्शन में जाके और फाइल ब्लॉकिंग यहाँ से मैंने चूज़ कर दिया,
माई फाइल ब्लॉक और ओके कर दिया। ये बनाया था ना, नाम गलत तो नहीं? हाँ। और कमिट चेंजेस कर दिया। कमिट चेंज करने जब तक ये हो, अगर मैं यहाँ से पीडीएफ सर्च कर दूँ तो मैं डाउनलोड कर पाऊंगा। सिंपल पीडीएफ, ये मुझे याद है तो इस वजह से ये डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जब तक वो सेव ना हो गया तो ये मैं डाउनलोड कर पाऊंगा, लेकिन अब नहीं होगा। अच्छा, ये पीडीएफ नहीं है, ये है। अब देख लेते हैं कि मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ या नहीं, या वार्निंग देगा कि नहीं। तो अगर हमारा रूल अगर काम कर रहा है, वो हमने अप्लाई कर दिया, तो मॉनिटर में आके कहाँ पे चेक करना है? डेटा फिल्टरिंग में। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई डेटा नहीं है, देख लेते हैं। जब तक ये हो, इसको दूसरे पेज में भी ओपन कर लेते हैं। कोई पीडीएफ ओपन करना है, आप कहाँ से डाए, या डाउनलोड करके चेक लिख देते हैं। तो यहाँ पे जाके google.com, फॉर सम रीज़न वो इंटरनेट स्लो हो गया, तो ये हमें वार्निंग शो करेगा और यहाँ पे डिटेल आ जाएंगे डेटा फिल्टर में। चेक कर लेता हूँ हमारा इंटरनेट स्लो हो गया कि नहीं। तो एक्सेस तो है, ये तो काम कर रहा है, तो फिर गूगल पे क्यों नहीं जा रहे हैं? ब्राउज़र को ही बंद करके दोबारा ओपन कर लेते हैं। फॉर सम रीज़न स्लो थोड़ा सा हो गया, तो यहाँ से दोबारा ओपन करके गूगल पे जाके, ये आ गया गूगल, और यहाँ से मैंने कह दिया कि पीडीएफ डाउनलोड। कोई भी पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यह जो सैम्पल पीडीएफ था, मुझे यही याद है, सैम्पल पीडीएफ डाउनलोड। तो अभी यहाँ पे वार्निंग इनको देना चाहिए अगर मैं ये फाइल डाउनलोड कर दूँ, जो कि इस वेबसाइट पे है और पीडीएफ इसका एक्सटेंशन है। तो हमने कहा था अगर एक्सटेंशन पीडीएफ हो तो इसको फाइल, ये आ गया, फाइल ट्रांसफ़र ब्लॉक, द फाइल यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड अपलोड हैज़ बीन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी, और ये नाम है पीडीएफ। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ, ये आ गया कि कोई सैम्पल पीडीएफ के नाम से था, उसको एक्सेस कर रहा था, चूँकि इसका एक्सटेंशन ये था तो हमने ब्लॉक कर दिया। सोर्स आईपी ये थी, डेस्टिनेशन ये था, और एक्शन जो है वो डिनाई है। दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, जो दूसरा एक्शन था हमारा वो क्विकली चेंज करके यहाँ से ब्लॉक की जगह कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके कर दिया और कमिट चेंजेस कर दिया। तो कंटिन्यू तो हम पढ़ चुके हैं। जब मैं इस फाइल पे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू बटन आ जाएगा, और अगर मैं उस पर क्लिक कर दूँ तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये कंटिन्यू के लिए है, तो ये अप्लाई हो गया। और अगर अब मैं दोबारा चेक कर दूँ तो कंटिन्यू बटन आना चाहिए, आ गया कंटिन्यू, और ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे शो कर रहे डायरेक्ट। और जो अलर्ट है वो भी क्विकली कर लेते हैं, और तब तक मैं आपको एक और चीज़ शो करा देता हूँ। हाँ, सॉरी, यहाँ पे अलर्ट है, चूँकि मैं बार बार अलर्ट आपको कह रहा हूँ, तो अलर्ट का क्या मतलब है, ये जस्ट लॉग जनरेट करेंगे। तब तक हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से क्या है, शो, हाँ, लॉग
और क्वेश्चन मार्क करके डेटा फिल्टर का होगा। हाँ, मैं लिख देता हूँ डेटा, और यहाँ पे ये है। तो आप CLI से भी इसको शो कर सकते हो, शो लॉग डेटा लिख के। तो यहाँ कितनी चीज़ें थी, अगर आप मॉनिटर में जाके डेटा फिल्टर, तो 2 चीज़ें हैं। तो वो 2 चीज़ें तो यह भी है कि सिंपल PDF था, ये था, और यहाँ से यहाँ किसी ने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो आप CLI से भी इसको चेक कर सकते हो, शो लॉग डेटा कमांड से, और यहाँ से भी। अच्छा, तो मैंने अलर्ट अप्लाई कर दिया। तो अगर मैं दोबारा इसको एक्सेस करूँ, सॉरी क्या लिंक था, Ctrl+C, और यहाँ पे ये पेस्ट करके, तो ये तो अलाउड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और लॉग्स आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 3rd नंबर पे ये आ गया। 3rd नंबर पे यहाँ पे लिखा होगा, ये है अलर्ट। जस्ट मेरे लिए लॉग्स आ गए। ट्रैफिक लॉग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चाहे अगर डिनाई हो, अलाउड हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक लॉग तो जनरेट होगा। तो अलर्ट भी आपको क्लियर हो गया। तो जो प्रोफाइल में मैंने छोड़ दिया वो भी आपको क्लियर हो गया कि अलर्ट का मतलब है कि जब भी ये कोई एक्सेस करे, यहाँ पे जस्ट डिटेल के लिए, रिकॉर्ड पर्पस के लिए जनरेट कर दो लॉग्स। हाँ, अगर मैं अलाउड कर दूँ तो ये यहाँ पे नहीं होगा। डेटा फिल्टर में तो हम वो लॉग्स देख सकते हैं जो ब्लॉक हो, डिनाई हो, इस टाइप की चीज़ें हो, ओवरराइड हो, पासवर्ड हो, इस टाइप के जो अलाउड होते हैं वो यहाँ पे नहीं आते। वो तो ट्रैफिक लॉग्स में ही होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे लाने के लिए आपके पास अलर्ट टाइप का एक है। तो अगर आप अलर्ट कर लेते हो तो वो लॉग्स जनरेट होंगे, लेकिन पेज एक्सेसिबल होगा, जो कि एक्सेसिबल है। दैट्स इट। इसमें और क्या था, अगर कोई चीज़ भूल गया हो तो। हाँ, अच्छा, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैंने अगर यहाँ पे मेंशन की हो, फाइल ब्लॉकिंग में मैंने मेंशन नहीं किया, जिस फाइल ब्लॉकिंग में बहुत सारे हैं। अच्छा, मैंने मेंशन नहीं किया, वो खुद से यहाँ टाइप कर दो, मैं यहाँ से शो करा देता हूँ। तो दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, फाइल ब्लॉकिंग में। ये तो मैंने PDF ब्लॉक कर दिया। 8 पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल टाइप है, 8 क्लिक करके ये है 7 zip है, ये है डोंट नो, ये वो उसके है, मोबाइल फ़ोन के है। API, ये APK पता नहीं से क्या बनते हैं, ये भी मोबाइल फ़ोन के है। AVI ये वीडियो फाइल की है। तो ये इतने फाइल टाइप है, जो आप चाहे आप इसमें से ब्लॉक कर सकते हो। जिप है, एक्जी फाइल है, PE जो है वो एक्जी फाइल के लिए होते हैं। PE का एक्जी फाइल, PHP फाइल है। जो बाय डिफॉल्ट है ना, जो सामने हम देख रहे हैं, वो जो ब्लॉक है ये वाला, ये PDF वाला सर जी नहीं। हाँ, ये जो है, हाँ अब यहाँ इसके बगैर जो डिफॉल्ट ये वाली नहीं छोड़। हाँ, तो यहाँ पे ये है फाइल टाइप है, बैच फाइल है, एक्जी फाइल है, PE फाइल है। PEB और एक्जी ऑलमोस्ट सिमिलर ऑलमोस्ट होते हैं, जो जिप फाइल होते, जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होते हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और अपना भी क्रिएट कर सकते हो। मीन्स मेरा मेन मकसद था कि आपको पता किस तरह चलेगा। तो फाइल टाइप आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, और जब आप बनाते हो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली आपको शो करेंगे यहाँ से ऐड। तो ये फाइल टाइप है। तो अगर आप कंफ्यूज उसके लिए सिर्फ कह रहा था, तो आप यहाँ से फाइल टाइप चूज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट PDF ब्लॉक किया, अब चाहे तो कोई भी फाइल ब्लॉक कर सकते हो।